श्री हरि शिव भक्तों, आज की हमारी कथा अत्यंत ही विशेष कथा है क्योंकि यह है सोमवती अमावस्या की कथा। तो इस कथा में हम जानेंगे इनकी पूजा विधि, इसका महत्व क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो चलो सुनते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे महत्व। सोमवती अमावस्या भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का विधान है। सोमवती अमावस्या का संयोग साल में दुर्लभ ही बनता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपने मांग का सिंदूर दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकर की तरह क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आगे हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के पूजा विधि विधान।
सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी और काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के लिए भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से हम 108 चीज़ें लेकर 108 परिक्रमा कर सकते हैं। फिर उस सामान को विवाहित स्त्रियों को या कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक भी करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न और मिठाई का दान करें। और अब हम देखेंगे एक इतना चमत्कारी मंत्र जिसको हमें सोमवती अमावस्या के दिन उच्चारण करना चाहिए। अनंतम वासुकिम शेष पद्मम नाभम च कम्बलम शंख पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियंतथाम एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्यं विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इस व्रत से पाप मिटते हैं, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, संतान पति का सुख मिलता है, परिवार में क्लेश दूर होता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।